नमस्कार। मैं अजहर खान, डीबीएस समाचार के लिए इस समय खड़ा हूँ जन संवेदना में। थोड़े से गंभीर मामले के उसमें हम ये बाबूजी के पास आए थे मिलने के लिए, बात करने। लावारिस कब्रिस्तान जिसके हालात बद से बदतर हैं उस संबंध में और थोड़ा से अन्य मामलों में, तो ये हमारे साथ जन संवेदना में मौजूद हैं। राधेश्याम अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल जी, जन संवेदना के संवेदना के संस्थापक अध्यक्ष। ये वो संस्था है जन संवेदना जो मानव सेवा के लिए, लावारिस लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए मानवता की सेवा में जनता के सहयोग से कार्य कर रही है। तो भाई साहब, ये एक सवाल गंभीर आपसे ये पूछना था कि जन संवेदना के तहत एक अमानवीय मामला सामने आया है जो भदभदा शमशान घाट के अंदर ऐसे लावारिस लोगों को जिनका कोई अपना नहीं होता, कोई पहचान करने वाला नहीं होता, उनको पुलिस लाके दफन करती है। आज की तारीख में ये स्थिति है कि करीब 50 से ज़्यादा लाशें वहाँ चारों तरफ पड़ी हुई हैं। करीब 150 से ज़्यादा खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। कब्रें छोटी छोटी खोदी गई हैं। आधा फीट 1 फीट से ज़्यादा कब्र नहीं होती है, वहाँ खुदाई होती नहीं है। जो भी स्थिति है, तो एक क्योंकि वो इस बेहाल होने वाले लोग वो भी इंसान थे और उनका कोई अपना था नहीं, आज तक नहीं है, जो उन्हें देखने नहीं आ रहा है। तो उनकी स्थिति के बारे में और उस कब्रिस्तान और पुलिस की भूमिका के बारे में आपसे बात करना। देखिए, मैं पिछले 19 साल से ये भोपाल महानगर के अंदर निराश्रित बेसहारा लावारिस जो कि सड़क पर मर जाते हैं, घर में मर जाते हैं, अस्पताल में इलाज के दौरान मर जाते हैं, उनके जो माता पिता है, परिजन छोड़ के भाग जाते हैं, वो लावारिस हो जाते हैं। ऐसे लावारिस के लिए पुलिस के पास उनका दाह संस्कार करना हो के हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई कोई भी अगर वो लावारिस है तो पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस अपने कानून के तहत जो भी है पहले मर्ग कायम करती है, डेड बॉडी उठाती है और पोस्टमार्टम कराने के बाद गवर्नमेंट की, नगर निगम की, उसकी शांति वाहन से लेके वो एक ही भोपाल में, पूरे भोपाल महानगर के अंदर 30 लाख की पॉपुलेशन में एक ही भदभदा विश्राम घाट है जो लावारिस लाशों के लिए शमशान घाट रहता है। उसकी कोई ज़मीन आवंटित है और ज़मीन भी ऐसी जगह है जो पहाड़ी क्षेत्र है, नीचे पत्थर ही पत्थर है और थोड़ी बहुत मिट्टी है। जो भी लाश दफनाई जाती है वो 1-1.5 फीट का गड्ढा खोद के और उसको लाश को दफन के ऊपर मिट्टी डाल के चल जाते हैं। पुलिस के साथ में जो गड्ढा खोदने वाला और पुलिस, ये दोनों प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। जी, जहाँ जिस स्थान पे ये लावारिसों को दफनाया जा रहा है उसको अपन या आम जनता शमशान घाट कहेगी या कब्रिस्तान? नहीं, उसको शमशान विश्राम घाट, शमशान घाट ही कहेगी, कब्रिस्तान नहीं कहलाएगी। लेकिन कब्र में गाड़ने के स्थान को तो कब्रिस्तान ही कहा जाता है। हिंदू लॉजिक के हिसाब से वो दफन के ऊपर ही है जी। तो वो, और हिंदू के परिसर में ही जो भदभदा विश्राम घाट है वो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से वो परिसर में वहाँ बना हुआ, मेरे बगल में भी कब्रिस्तान है जी। यहाँ कोई भी लावारिस लाश नहीं आती है। अच्छा। क्योंकि पुलिस का कोई कायदा है, पुलिस को एक निर्देश है कि भोपाल महानगर में उनको कोई भी लावारिस लाश मिलेगी तो पोस्टमार्टम कराने के बाद जन संवेदना के माध्यम से उसका कफन दफन भदभदा पे किया जाएगा। अच्छा। और भदभदा की आप दुरावस्था की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ वहाँ बड़े बड़े कब्र बिज्जू हैं जी, जंगली जानवर हैं जी। इधर जैसे शाम को कोई गाड़ के भी गया तो दूसरे दिन उसका अस्थि पंजर नहीं वहीं पे उसी कब्र के पास ही ऊपर मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कभी शिनाख्त की ज़रूरत पड़ जाए कुछ दिन बाद तो लाश नहीं मिलेगी। शिनाख्ती तो रेयर केस में अभी तक मैं 8,500 डेड बॉडी का जी, मतलब जन संवेदना का के माध्यम से पुलिस को सहयोग करके उस भदभदा में दफना चुका हूँ।
एक दो केस ही ऐसे आए जिनमें पुनः खोदी गई और उनको पार्टी को दी गई, दोबारा कोई भी नहीं आया कि अपने परिजन की शिनाख्त कर। नहीं आया। वैसे बहुत रेयर मामलों में केस कुछ आए हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस शमशान घाट में लावारिस लोगों को दफनाया जा रहा है वो पुलिस का काम है और जन संवेदना के माध्यम से इनके कफन दफन का अन्य संस्कारी इंतज़ाम किए जाते हैं, लेकिन जो स्थिति में वहाँ लाशें का हाल बेहाल दुर्दशा हो रही है उसके बारे में कौन जिम्मेदार ये है? शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो लोग अपने आंखों के सामने दफनाते हैं या दफन करवाते हैं, तो संख्या ज़्यादा होगी तो और भाई गड्ढा खोदने वाला जो कर रहा है, कबर खोद रहा है, उसका पारिश्रमिक बढ़ा सकती है। पर इन सब के पीछे मेरा एक सुझाव और तर्क ये है कि ये लावारिस लाशों के लिए जिनकी 75 साल से ऊपर की उम्र हो गई, हमने यहाँ पे आधार कार्ड भी बनवाए थे। कई लोगों के जो अननोन लोग थे उनके आधार कार्ड बने। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज वगैरह में ऐसी लाशों को सरकार ऐसा कायदा कानून एनाटॉमी एक्ट बनाए और उनको दान में दे दें, तो आने वाली जनरेशन को भी सीखने मिल जाएगा और लाश की जो दुरावस्था हो रही है गाड़ने की वो भी खत्म हो जाएगी। वो बहुत अच्छी बात है सर। जन संवेदना के साथ उस स्थान की देखभाल करने के लिए भास्कर चैरिटेबल ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ है। उनके अध्यक्ष से सचिव से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि कुछ सकारात्मक पहलू पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने रखने चाहिए कि इसके लिए मशीनों की व्यवस्था की जाए जो वहाँ खुदाई कर लें और ये कर लें कि एक कर्मचारी शराब पीने के बाद पूरी अपने आप को तैयार करके सड़ी गली लाशों को दफनाता है, करता है इस तरीके से। तो चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसमें कुछ जिम्मेदार है सर? चैरिटेबल ट्रस्ट भी जिम्मेदार है। जो जिनने भी भास्कर के सेक्रेटरी ने जो सुझाव दिया बिल्कुल सर्वोपरि है। एक ऐसी मशीन कर ली जाए जो मशीन, आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम इतने आ गए, जहाँ वो गड्ढा इस तरह खोदें तो गड्ढे में उसको दफना दी जाए। पर इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कमर्शियल एंड भी चाहिए, फाइनेंशियल भी मदद चाहिए। मेरा शासन को आगे आकर इस मामले में और प्रशासन में कलेक्टर की जिम्मेदारी है। हर नागरिक के दायित्व, अधिकार और सबके लिए भोपाल कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय विभाग का इतना बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है, ये सब बड़े बड़े जो चलते हैं करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो ये लाशों की जो दुरावस्था हो रही है इसको भी रोका जा सकता है, सरकार खर्च कर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आज थोड़ा संवाद। अब इस गंभीर मसले पे कमिश्नर साहब से उन सब के बात करके और कोशिश ये की जाएगी कि उस स्थान की उचित व्यवस्था हो और ये लाशों की बेकदरी आइंदा से आगे से भविष्य में ना हो। धन्यवाद। मैं अजहर खान, डीबी समाचार के लिए।